हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 5 प्रॉब्लम सेट 6। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर सिंबल इन द बॉक्सेस। मतलब हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें से हमें चूज करना है कि दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। और उस बॉक्स में क्या करना है, ये वाले जो साइन है यानी कि ग्रेटर और लेस देन के, वो क्या करने हमें फिलअप करने हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर देखिए ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 500 है और यहाँ पर 15,000 है, यानी कि ये 5,000 है और यहाँ पर 15,000 है, यानी कि 5,000 बड़ा है या 15,000 बड़ा है। 15,000, तो आपको यहाँ पर कौन सा साइन दिया है, ये वाला साइन। यानी कि ये जो साइन होता है, इसका मुंह जिसकी तरफ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जिसकी तरफ इसका मुंह नहीं होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है ये 22, यहाँ पर 22 लाख है एंड यहाँ पर क्या है, 12 लाख। अब आपको पहचानना कैसे है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, 1 लाख प्लेस और 10 लाख प्लेस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 लाख के प्लेस में कौन सी वैल्यू है, 22,000, और यहाँ पर क्या है, 22 लाख एंड यहाँ पर 12 लाख। अब आपको इतना तो पता है कि 22 लाख बड़ा है या 12 लाख बड़ा है, तो आपको पता है कि ये वाली क्या वैल्यू है, बड़ी है। यानी कि यहाँ पर इस तरह का साइन आएगा, इस तरह का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए इसका मुंह किसकी तरफ आएगा, इस वैल्यू की तरफ। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 5,000 दिया है और यहाँ पर 15,000 दिया है। 5 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, 15,000 बड़ा है, तो इसलिए इसके साइन किस तरफ होगा, इसकी तरफ। अब यहाँ पर देखिए 22,74,705 है और यहाँ पर 12,74,705 है। तो 22 बड़ा है या 12 बड़ा है, यहाँ पर क्या बड़ा है, 22, यानी कि इसका साइन क्या होगा, इस तरह से। इसका मुंह जिसकी तरफ होता है वो क्या होता है, बड़ा साइन होता है। साइन में कंफ्यूजन मत करना। यहाँ पर देखिए 35,33,302, यहाँ पर 35,32,302। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 है, यानी कि ये जो प्लेस, लैक की जो प्लेस है यहाँ पर क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 33 है और यहाँ पर क्या है, 32 है, यानी कि दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला। क्यों? क्योंकि आगे जो नंबर है वो क्या है, इस वाले नंबर से क्या है, बड़ा है, यानी कि बड़ी साइन इसका क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 99,000 लिखा है और यहाँ पर 9 लाख लिखा है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का आगे की सेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लाख प्लेस है, यानी कि ये 9 क्या है, यहाँ पर 9 लाख है और यहाँ पर ये 99 क्या है, ये 99,000 है। तो 1000 से बड़ा क्या होता है, लाख, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, हमारी बड़ी है, तो ये इसका साइन इस तरफ आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4,80,009, यहाँ पर 4,90,008। अब यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि दोनों वैल्यू का इस तरफ ये साइन इक्वल है। लेकिन यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 90 है, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 90 है और यहाँ पर क्या है, 80 है। तो ये साइन, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस तरफ राइट हैंड साइड वाली, ये वाली साइड बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखिए 35,80,177 एंड इस तरफ है 35,88,172। अब यहाँ पर भी देखिए 35 लाख है और यहाँ पर भी 35 लाख है, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली इक्वल है, यानी कि सेम है। और इस तरफ जो वैल्यू यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 88 है, यानी कि 80 क्या है, छोटा है 88 से, यानी कि ये जो वाली वैल्यू है राइट हैंड साइड की वो क्या है, हमारी बड़ी है। तो इसका साइन क्या आएगा, इस साइड, इस वाले वैल्यू की तरफ इसका साइन आएगा। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप मेड 3,45,000 पापड्स। मतलब
एक स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप है जो कि 3,45,000 क्या करता है, पापड़ बनाता है। वॉइल द स्वाभिमानी ग्रुप मेड 2,95,000 पापड्स, यानी कि और विच ग्रुप मेड मोर पापड़, यानी कि यहाँ पर बोला है उन्होंने कि एक दो ग्रुप है, दो ग्रुप मतलब एक स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप और दूसरा ग्रुप है स्वाभिमानी ग्रुप। ये क्या है, दो ग्रुप दिए हैं और दो ग्रुप में कितने पापड्स बन रहे हैं, एक बना रहा है 3,45,000 और दूसरा बना रहा है 2,95,000 पापड़। और पूछा है कि विच ग्रुप मेड मोर पापड़, और बोला है उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में से ज्यादा पापड़ कौन बना रहा है। तो हमें ये बताना है। देखो पहले क्या करते हैं, हम जो ग्रुप दिया है वो ग्रुप लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं स्वयं सिद्ध ग्रुप, ये है स्वयं सिद्ध ग्रुप जो फर्स्ट वाला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप दिया हुआ है हमें स्वाभिमानी ग्रुप, स्वाभिमानी ग्रुप, स्वाभिमानी ग्रुप, ये दो ग्रुप हमें दिए हुए हैं। और स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप जो ग्रुप है वो कितने पापड्स बना रहा है, 3,45,000। और ये वाला जो स्वाभिमानी ग्रुप है, स्वाभिमानी ग्रुप वो कितने पापड्स बना रहा है, 2,95,000। अब आप बताओ कि 3,00,000 बड़ा है या 2,00,000 बड़ा है। तो ये क्या है, 3,00,000 बड़ा है। तो हमें इसका साइन किस तरफ करना पड़ेगा, इस तरफ, यानी कि 3,45,000 क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 2,95,000 से। यानी कि विच ग्रुप मेड मोर पापड़, मतलब कौन सा ग्रुप बना रहा है ज्यादा पापड़, स्वाभिमानी ग्रुप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा स्वयं सिद्ध ग्रुप मेड मोर पापड़, यानी कि दोनों ग्रुप में से कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। यानी कि स्वयं सिद्ध ग्रुप का जो पापड़ बना है वो क्या है, ज्यादा बना रहा है। तो ये ग्रुप भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्कूल इन अहमदनगर, प्राइमरी स्कूल मतलब जो स्कूल मतलब प्राइमरी क्लास से स्टार्ट होती है और 5th क्लास तक होती है, उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल। मतलब प्राइमरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो होती है उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल। इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड 2,00,000 सीड्स, while those in Pune district collected 3,25,000 सीड्स, विच चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स। मतलब कि यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब कुछ बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, यानी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं अहमदनगर के, जो कितने सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, 2,00,000। और दूसरी तरफ जो पुणे डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन है वो कितने कलेक्ट कर रहे हैं, 3,25,000। और दोनों में से यानी कि अहमदनगर के चिल्ड्रन और पुणे के चिल्ड्रन दोनों में से ज्यादा कौन मोर सीड्स बना रहे हैं, वो क्या बोला है, हमें यहाँ पर पूछा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक कोई चिल्ड्रन किस में से है, अहमदनगर से। तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन इन अहमदनगर। और इस तरफ लिखेंगे चिल्ड्रन इन पुणे, चिल्ड्रन इन पुणे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के हमें क्या बोला है, एक अहमदनगर के है और दूसरी कौन से है, पुणे के। तो यहाँ पर क्या करना है, एक तरफ इस तरफ एक और दूसरी तरफ ये सेकेंड, वो क्या करना है, आपको एक बार लिख लेना है। अब अहमदनगर के चिल्ड्रन ने कितने कलेक्ट किए सीड्स, 2,00,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2,00,000 सीड्स, अहमदनगर के 2,00,000 सीड्स। और पुणे डिस्ट्रिक्ट के कितने हैं, 3,25,000, यानी कि 3,25,000। और क्या पूछा है, विच चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड, मतलब दोनों में से ज्यादा किसके पास है। अब यहाँ पर देखिए 2,00,000 है और यहाँ पर 3,00,000 है। तो आपको पता है 2,00,000 से ज्यादा कौन सा बड़ा है, 3,00,000। यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है, यानी कि अहमदनगर से ज्यादा पुणे डिस्ट्रिक्ट जो है उन वो चिल्ड्रन ने क्या किया है, ज्यादा सीड्स क्या करे किए यहाँ पर
कलेक्ट किए, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो 2 लाख इज लेस देन, यानी कि 3 क्या है यहाँ पर, 3 लाख क्या है यहाँ पर, मोर है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चिल्ड्रन इन पुणे डिस्ट्रिक्ट आर द मोर सीड्स, यानी कि चिल्ड्रन इन पुणे, चिल्ड्रन इन पुणे डिस्ट्रिक्ट आर मोर सीड्स कलेक्टेड। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी वॉज 2,01,306 इन पंढरपुर तालुका एंड 1,97,208 in Malshiras तालुका, इन विच तालुका डिड अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि कुछ पीपल्स है, यानी कि कुछ लोग है, उन्होंने रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, यानी कि वहां पर क्या किया है, उन्होंने पार्ट लिया है उस रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग में। और दो डिस्ट्रिक्ट, दो तालुका वहां पर क्या है, दो तालुके के वहां पर क्या लोग मौजूद है। एक तालुका कौन सा है, पंढरपुर तालुका, और दूसरा क्या है, मालशिरस तालुका। और पंढरपुर तालुके के लोग कितने आए हैं, 2,01,306 एंड मलशिरस तालुके के जो लोग हैं वो कितने पार्टिसिपेटेड है, 1,97,208, यानी कि पंढरपुर के और मलशिरस के तालुके के इतने लोग वहां पर क्या हुए हैं, पार्टिसिपेट किया है। और हमें पूछा है कि दोनों दोनों तालुका मिलाकर ज्यादा कौन से, ज्यादा लोग कौन से तालुके से आए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तालुका कितने दिए, उन्होंने 2 तालुके दिए हैं। तो एक कौन सा है, पंढरपुर तालुका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंढरपुर, इस तरफ हम लिखेंगे पंढरपुर तालुका, और इस तरफ हम लिखेंगे मालशिरस तालुका। अब यहाँ पर पंढरपुर में जितने पार्टिसिपेट किए हैं पीपल्स, वो कितने यहाँ पर दिए हुए, 2,01,306। और मालशिरस तालुका के कि यहाँ पर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 1,97,208। और क्या पूछा है, दोनों में से लार्जर किस तालुके के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर 1 लाख है, तो ऑब्वियसली ये जो 2 लाख है वो क्या है, 1 लाख से बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लाख क्या है, 1 लाख से क्या है, ज्यादा, यानी कि इसका साइन क्या इस तरफ आएगा। ये जिसका मुंह इसकी तरफ होता है वो क्या होता है, बड़ा साइन होता है। और पूछा क्या है, हमारा हमें उस तालुके का नाम पूछा है कि कौन से दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ये है, ये नंबर है, मतलब पंढरपुर तालुके के लोग कितने हैं, ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पंढरपुर तालुका, पंढरपुर तालुका did a larger number, did a larger number, larger number of people participated। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ में हमें पूछा क्या है, एट एन एग्जिबिनेशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड वर्थ 5,12,345, द निर्मल ग्रुप सोल्ड गुड वर्थ 4,12,900, दिस फिगर वॉज 4,33,000 फॉर द सरुजन ग्रुप एंड 5,11,937 for the Savitribai Phule group. Which group had the largest sale? Which group had the smallest? Write the sale figure in ascending order। मतलब यहाँ पर देखिए हमें कितने ग्रुप दिए, यहाँ पर एक देखिए अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप, अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप एक ग्रुप दिया है। दूसरा ग्रुप दिया है ये निर्मल ग्रुप दिया है यहाँ पर, और निर्मल ग्रुप की वैल्यू यहाँ पर पुट की है उन्होंने। और दूसरा दिया है यहाँ पर एक दिया है सरुजन ग्रुप दिया है,
और लास्ट में क्या दिया है, सावित्रीबाई फुले ग्रुप। ये सरोजन ग्रुप की जो वैल्यू है ये यहाँ पर उन्होंने दी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ग्रुप दिए। कितने ग्रुप दिए, 4 ग्रुप दिए। और वो 4 ग्रुप में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल, मतलब इन 4 ग्रुप में से सबसे ज्यादा वर्थ किसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है वो बताना है। उसके बाद विच ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट, मतलब किस ग्रुप की सबसे कम सेल है, कम वर्थ सेल है वो पूछा है। और थर्ड पूछा है, राइट द सेल फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे वैल्यू से लेकर बड़े वैल्यू तक, यानी कि हमें ये जो ग्रुप है, ये जो 4 ग्रुप है, उनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जितने ग्रुप दिए हैं वो क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो फर्स्ट हमें ग्रुप दिया है पहले अन्नपूर्णा ग्रुप, यहाँ पर मैं लिखती हूँ अन्नपूर्णा ग्रुप, अन्नपूर्णा ग्रुप। और सेकंड हमें दिया हुआ है निर्मन ग्रुप, निर्मन ग्रुप। थर्ड हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है सरोजन ग्रुप, सरोजन ग्रुप। और सबसे लास्ट जो है यानी कि फोर्थ नंबर पे वो क्या दिया है हमें यहाँ पर, सावित्रीबाई फुले ग्रुप। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जितने ग्रुप दिए हुए थे वो ग्रुप यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हमें इसके सामने क्या लिखना है, जो इनकी वर्थ है, जो इनकी सेल है वो कितनी हुई है वो यहाँ पर लिखते हैं। अन्नपूर्णा की ग्रुप कितनी दी है, 5,12,345। निर्मन ग्रुप की हमें दी हुई है 4,12,000, 4,12,900। और यहाँ पर सरोजन ग्रुप की दी हुई है हमें 5,11,000, सॉरी, सरोजन ग्रुप की हमें दी हुई है 4,00,000, यहाँ पर 4,33,000, 33,000। और सबसे लास्ट सावित्रीबाई फुले ग्रुप की वहां पर दी है 5,11,937। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ग्रुप हैज मेड स्मॉलेस्ट सेल, विच ग्रुप हैज हैड अ लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल किसका है। अब यहाँ पर देखिए 5,00,000 है, 4,00,000 है, 4,00,000 है, 5,00,000 है। अब सबसे बड़ी मतलब ये 5 है और ये 5, ये 4 तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में से ये क्या ये 5 और ये 5 क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है और यहाँ पर क्या है, 11 है। यानी कि 11 और 12 में से बड़ा कौन सा है, 12। यानी कि अन्नपूर्णा ग्रुप जो है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट जो है उसका आंसर क्या है, ये फर्स्ट वाला जो है उसका आंसर क्या है कि 5,12,000, यानी कि अन्नपूर्णा ग्रुप है द लार्जेस्ट सेल। अब सेकंड बोलो, सेकंड है विच ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, यानी कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 बड़ा है और ये 5 बड़ा है, मतलब ये हमें नहीं चलेगा क्योंकि हमें छोटा चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, दोनों क्या है, यहाँ पर इक्वल है। लेकिन इसके आगे की वैल्यू देखिए, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर 33 है। 12 और 33 में से बड़ा कौन सा है, 33। और हमें कौन सा चाहिए, छोटा वाला चाहिए, यानी कि 12 क्या है, छोटा है। तो यह दोनों में से छोटा कौन सा है, निर्मन ग्रुप। यानी कि कौन से ग्रुप की कौन से ग्रुप की वर्थ सबसे छोटी है, निर्मन ग्रुप की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि निर्मन ग्रुप है स्मॉलेस्ट वर्थ। अब थर्ड, थर्ड में क्या है, हमें थर्ड में पूछा हुआ है हमें यहाँ पर कि
राइट द सेल फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब मैंने क्या बोला आपको, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि छोटे वैल्यू से लेकर बड़े वैल्यू तक लिखना। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जो हमने अभी पढ़ी, जो कि निर्मल ग्रुप की है। तो निर्मल ग्रुप की सबसे छोटी कौन सी है, 4,12,900। अब दूसरी दूसरी वैल्यू कौन सी, अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू यहाँ पर है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर है 4,33,000, 4,33,000। अब थर्ड में देखिए, अब ये और ये क्या है, बड़ा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ 12 है, यहाँ 11 है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वैल्यू। तो पहले क्या करनी पड़ेगी, ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम किस असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि छोटे वैल्यू से लेकर बड़े वैल्यू तक लिख लेना। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है लास्ट में, जो हमारी वैल्यू रह गई है सबसे लास्ट की, यानी कि जो सबसे बड़ी है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो पहले लिख लेना, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर इससे थोड़ी बड़ी, और उससे थोड़ी बड़ी, यानी कि छोटे वैल्यू से लेकर बड़े वैल्यू तक हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला है यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर होता है हमारा प्रॉब्लम सेट 6 खत्म होता है। आगे हम प्रॉब्लम सेट 7 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।